पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस की तेज कानूनी कार्रवाई ने मामले को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। ट्रायल प्रक्रिया शुरू होते ही अनंत सिंह की जमानत की उम्मीदें कमजोर होती दिख रही है और साफ है कि उन्हें जेल में अब और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला और ट्रायल प्रक्रिया शुरू होने से अनंत सिंह की जमानत किस उम्मीदें क्यों कमजोर पड़ रही है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। क्या है पूरा मामला? देखिए, दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस द्वारा ट्रायल की औपचारिक शुरुआत का मतलब है कि जांच एजेंसी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और अदालत में चार्जशीट, गवाहों की सूची, संबंधित दस्तावेज जमा कर दिए हैं। और साथ ही कानूनी रूप से जब किसी मामले में ट्रायल शुरू होता है तो अदालत जमानत देने से अधिक सावधानी बरतती है, क्योंकि न्यायालय मानता है कि अब मामला सबूतों की जांच, गवाहों के बयान के चरण पर पहुंच चुका है। आरोपी को जमानत तभी मिलती है जब जांच अधूरी हो, सबूत कमजोर हो या आरोपी के फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने या जांच में बाधा डालने की आशंका ना हो। ट्रायल शुरू होते ही ये सभी शर्त सख्त हो जाती हैं। इसलिए फिलहाल अनंत सिंह की जो जमानत की उम्मीद है वो काफी कमजोर मानी जा रही है। सृष्टि, तो मुस्कान, ट्रायल शुरू करने से पुलिस की रणनीति और इरादे क्या संकेत देते हैं? देखिए, पुलिस की तेजी से हुई कार्रवाई ये दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को मजबूत तरीके से अदालत में पेश करना चाहती है। समय से पहले ट्रायल शुरू करना बताता है कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त प्राथमिक सबूत मौजूद है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनके पास कई ठोस प्रमाण, महत्वपूर्ण गवाह, जिन पर वे अदालत में भरोसा करेंगे। और इससे यह संकेत मिलता है कि पुलिस चाहती है कि मामला जल्द अदालत के दायरे में आए और साक्ष्य कानून की जांच पूरी हो। इसके साथ ही पुलिस की सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। विरोधी दल इसे कानून व्यवस्था की सफलता कह रहे हैं, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं। ट्रायल शुरू होने से इस पूरे मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। जी, तो मुस्कान, अब ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि अदालत की दृष्टि से अनंत सिंह को फिलहाल जमानत क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, अदालत किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में जमानत तभी देती है जब उसे लगता है कि आरोपी के जेल बाहर जाने से जांच या ट्रायल प्रभावित नहीं होगा। आपको ही पता है, अनंत सिंह एक बार बाहर आ गए तो का हुई। दूसरा चीज, सबूतों में छेड़छाड़ की आशंका नहीं है। आपको बता दे, देखिए, सबूत जो गवाह आएंगे उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अगर अनंत सिंह बाहर जाते हैं तो गवाहों को धमकाना या प्रभावित करने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आरोपी के भागने की संभावना है। चूंकि पुलिस ने ट्रायल शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि आगे हर चरण सीधे अदालत की निगरानी में होगा। अदालत आमतौर पर ऐसे मामले में जमानत देने से बचती है, और विशेषकर जब मामला राजनीतिक रूप से चर्चा में हो। तो इसके अलावा चूंकि यह हत्याकांड से जुड़ा गंभीर मामला है तो अदालत आरोपी के जेल से बाहर आने को लेकर अत्यधिक सतर्क होगी। और इसी वजह से कानूनी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अनंत सिंह को तुरंत राहत मिलना लगभग असंभव है। तो मुस्कान, आगे की कानूनी प्रक्रिया कैसे चलेगी और अनंत सिंह के लिए चुनौती क्या है? देखिए, ट्रायल शुरू होने के बाद आगे की प्रक्रिया कहीं ना कहीं समय लेती है, और इनमें गवाहों के बयान, पुलिस की प्रस्तुति, आपको बता दें एग्जामिनेशन होगा, दोनों पक्षों की बहसें शामिल होगी। ट्रायल कई चरणों में चलता है और हर तारीख नए तथ्य और तर्कों के साथ सामने आती है। और अनंत सिंह की कानूनी टीम चाहे तो ट्रायल के दौरान जमानत की याचिका दाखिल कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस पहले ही दावा कर चुकी है कि उनके पास ठोस सबूत आ गया है, और ऐसे में बचाव पक्ष को अदालत में मजबूत तर्क, उचित रक्षा और पुलिस जांच पर सवाल उठाकर ही अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। लेकिन तब तक अनंत सिंह जेल में ही रहेंगे। अवधि बढ़ती ही दिख रही है। तो मतलब मुस्कान, अब ट्रायल की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि दुलारचंद हत्याकांड अब तक कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ा है। फिलहाल अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की संभावनाएं धूमिल है और आने वाले हफ्तों या शायद महीनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुस्कान, अंत में एक सवाल भी उठता है कि अभी तो शपथ लेने का टाइम है, अभी विधायक पद अनंत सिंह जीत गए हैं, तो अब क्या होगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि अब तो शपथ बिल्कुल समय आ गया है, और विधायक भी है भाई, बन चुके हैं, शपथ लेना रह रहा है। लेकिन अगर किसी पर ट्रायल रहता है
तो वो शपथ नहीं ले सकते हैं। और आनंद सिंह की कहीं ना कहीं जो परेशानी है अब बढ़ गई है। पुलिस के पास ऐसे क्या सबूत लगे हैं कि आनंद सिंह के खिलाफ उनके पास सारे पेपर आ चुके हैं, उनके पास गवाह आ चुके हैं, वो तो देखना रहता है। और कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है, क्या उनको जमानत मिलती है शपथ लेने के लिए, फिर ये वापस जाएंगे, कोई आइडिया नहीं है। हम इस पे नज़र बनाए रखेंगे कि उनकी बेल होती है कि नहीं होती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आनंद सिंह को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।